दोस्तों सामान्य विज्ञान की इस अगली सीरीज में हम आपके साथ लेकर आए हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम छोटे छोटे टर्म्स किनको क्या क्या कहते हैं, वो भी साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। यह हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है और जानना ही चाहिए। हम देखते हैं एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स में मूल राशियां और मूल मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय नाम, हम उसके प्रतीकों के बारे में देखते हैं दोस्तों। मूल राशि है, फिर मूल मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय नाम, फिर उनका प्रतीक। लंबाई को मीटर से हम नापते हैं दोस्तों, इसका मीटर ये प्रतीक हो गया। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, समय सेकंड एस, ताप केल्विन के, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, विद्युत धारा एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण संपूरक रेडियन आरडी, घन कोण मूल राशि इसकी स्टेरेडियन और स्टेरड एसआर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। आगे हम इसमें देखें सामान्य विज्ञान की सीरीज में लंबाई के अन्य मात्रक कौन कौन से और होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू होते 10⁻⁻15 मीटर। अदिश राशियां कौन कौन सी है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती, जैसे दूरी, समय और चाल, इनमें हमको दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियां क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती, जैसे विस्थापन और वेग आदि। हम आगे देखें दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति। क्या देख रहे हैं दोस्तों हम? एक समान वृत्तीय गति। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करता है, जब कोई पिंड या कोई वस्तु हम ले लें वृत्ताकार मार्ग में, सर्कुलर मतलब पाथवे में एक समान चाल से गति करता है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में वेग तथा त्वरण परिवर्ती होते हैं, मतलब बदलते हैं। वेग भी बदलता है और तो क्या बदलता है दोस्तों? वेग भी बदलेगा और त्वरण भी बदलेगा। एक समान वृत्तीय गति में वेग त्वरण के परिमाण अचर होते हैं दोस्तों। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु सरल रेखीय गति में है तो एक समान गति कर रही है तो वह उसी तरह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। हम यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं मित्रों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, जिसको हम F बराबर ma कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर बल को द्रव्यमान गुणित त्वरण F बराबर ma कहते हैं। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है तथा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे हम इसमें देखें मित्रों, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया बल क्रिया बल के परिमाण के बराबर होता है, परंतु उसकी दिशा भी विपरीत होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, और यह बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है, अर्थात 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है दोस्तों। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है दोस्तों? 6 × 10⁻24 किलोग्राम लगभग है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? घटता है, तथा पृथ्वी के केंद्र से अनंत दूरी पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र से अनंत दूरी तक पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी की जो सतह होती है उससे नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर यह शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण शून्य। पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। आगे देखें, इसमें हम किसी वस्तु का द्रव्यमान m सभी स्थानों पर क्या होता है दोस्तों? समान होता है, परंतु भार mg भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है, क्योंकि यह एक बल है। भार क्या है दोस्तों? यह एक बल है, इसलिए वह सदिश राशि है।
पिंड का भार तो शून्य हो सकता है, परंतु पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। पिंड का भार क्या हो सकता है दोस्तों? शून्य हो सकता है, लेकिन पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले पिंड भारहीनता की अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं दोस्तों? पिंड भारहीनता की अवस्था में होते हैं। सेकंड लोलक जो होता है, पेंडुलम जिसको हम कहते हैं, जिस सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, वह सेकंड लोलक कहलाता है। जिस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? 2 सेकंड होता है, वह क्या कहलाता है? सेकंड लोलक कहलाता है। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है, परंतु आवृत्ति क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। आवृत्ति क्या हो जाती है मित्रों? उसकी कम हो जाती है। आगे देखें, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। शीत ऋतु में लोलक घड़ी के लोलक की लंबाई कम हो जाने से उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, जिससे घड़ी तेज हो जाती है। ग्रीष्म काल में लोलक घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। सरल लोलक का सूत्र आवर्तकाल बराबर मतलब T = 2π√L/g होता है दोस्तों। सामर्थ्य पावर के बारे में देखें तो एकांक समय में किसी कारक द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। एकांक समय में किसी कारक द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति, पावर, सामर्थ्य। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की पूर्ण क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v हो तो गतिज ऊर्जा उसकी हो जाती है 1/2 mv²। आगे देखें दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विशेष अवस्था में कारण कार्य करने की जो क्षमता। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से थोड़ी ऊंचाई h पर रखी हो तो स्थितिज ऊर्जा mgh कहलाती है। द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी किसको कहते हैं? ये देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और निर्वात में प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो उस द्रव्यमान से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मान E = mc² होता। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं दोस्तों। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल P बराबर F/A होता है। आगे देखें, दाब अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका SI तथा MKS पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और इस मात्रक को पास्कल PA भी कहते हैं। H स्तंभ के द्रव्य के कारण दाब HdG होगा, जहां D घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। दाब बढ़ाने के लिए ही कील अथवा आलपिन नोकदार बनाई जाती है। दाब बढ़ाने के लिए क्या बनाई जाती है दोस्तों? कील अथवा आलपिन क्या नोकदार बनाई जाती है। बांध की दीवार नीचे से चौड़ी होती है, जिससे वह जल दाब सहन कर सके। और आर्किमिडीज के सिद्धांत में से किसी ठोस पिंड को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी होती प्रतीत होती है और तथा ठोस के भार में यह आवश्यक कमी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। सरल आवर्त गति, यदि कोई कण मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखीय गति करता है तथा उस पर सदैव एक सा बल कार्य करता है, उसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है और त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सरल आवर्त गति। यदि कोई कण माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखीय गति करता है तथा उस पर सदैव एक ऐसा बल कार्य करता है जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है और त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। आवर्तकाल क्या है दोस्तों? दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेती है, दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेती है, वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो सामान्य विज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि
व्यक्ति के अनेक अनेक एग्जामों में, जो कि मध्य प्रदेश हो चाहे पूरे विश्व भारत हो, सभी एग्जाम में यह विश्व की सभी जगह में भी यह जो विज्ञान की चीजें हैं वह कभी बदलने वाली नहीं है और यह टर्म्स सबके लिए काम आने वाली है। तो दोस्तों तमाम सभी एग्जाम के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।